Hello everyone. Today I am going to explain about management of puparium. In this we are going to learn about what is puparium. Okay, in this slide we'll know that the definition of puparium. The definition is the period from delivery until 6 weeks, that means 42 days, when reproductive organs revert to their non-pregnant state. यानी कि डिलीवरी के बाद में 6 हफ्तों तक, यानी कि 6 वीक्स, 6 हफ्तों तक, या 1.5 महीना भी बोल सकते हैं, जो पीरियड है इसको पिपेरियम कहते हैं। ये जो पीरियड है डिलीवरी के बाद से 6 हफ्तों तक, उसको बोलते हैं पिपेरियम। सो ये पीरियड में क्या होता है, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है लाइक यूट्रस, सर्विक्स, वेजिना, सारे नॉन प्रेग्नेंट स्टेट को आते हैं, यानी कि धीरे धीरे इट कम रिवर्ट टू देयर नॉन प्रेग्नेंट state. Then, apart from this, we call this puparium also postnatal period, postpartum days or the 4th trimester. यानी कि ये puparium को और भी नामों से जाना जा सकता है, वो है postnatal period, postpartum days और 4th trimester। यानी कि प्रेगनेंसी 3 trimester होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरा 3 महीने सेकंड ट्राइमेस्टर, बाकी के 3 महीने थर्ड ट्राइमेस्टर। और जो ये प्यूपेरियम पोस्टनेटल पीरियड को 4th ट्राइमेस्टर भी कहते हैं। So the process of involution, the physiological process where pelvic organs, especially the uterus, return to their pre-pregnant size and position. Involution यानी कि organ जब uterus अप्रोक्सीमेटली 7.5 सेंटीमीटर होता है, 7.5 सेंटीमीटर से ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 30 सेंटीमीटर तक बढ़ता है, यानी कि साइज में बढ़ता है। वो अगेन डिलीवरी के बाद में स्लोली ये 6 हफ्तों में फिर से वो 7.5 सेंटीमीटर वापस आएगा, उसको बोलते हैं इन्वल्यूशन। सो ये पीरियड को हम three types का classification देंगे। We have given 3 classifications like the period. So here those classification is immediate, यानी कि within 24 hours, जो डिलीवरी के बाद में पहले 24 घंटों को बोलते हैं इमीडिएट प्यूपेरियम। अर्ली प्यूपेरियम यानी कि डिलीवरी से 7 दिन तक, उसको बोलते हैं अर्ली प्यूपेरियम। नेक्स्ट रिमोट यानी कि जो 6 हफ्ते हैं, 7 दिन से लेके 6 हफ्तों तक, उसको बोलते हैं रिमोट प्यूपेरियम। ओके, सो यूट्रिन इन्वल्यूशन, कैसे यूट्रस फिर प्री प्रेग्नेंट स्टेज को आता है। एनाटॉमिकल चेंजेस इमीडिएट पोस्ट डिलीवरी, द यूट्रस इज फिल्म, जो भी यूट्रस है फिल्म रहता है, इमीडिएट डिलीवरी हुई है इसीलिए इट वेज अराउंड अप्रोक्सीमेटली 1000 ग्राम्स। फिर पोस्ट प्यूपेरियम वेट बाय द एंड ऑफ द 6 वीक्स, यानी कि जैसे ही डिलीवरी हुआ था 1000 ग्राम्स, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी यूट्रस का वेट 1000 ग्राम होता है, जैसे ही 6th वीक तक पहुंचते हैं स्लोली 1000 ग्राम से इट reduces to 60 ग्राम्स एंड डायमेंशंस अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स, यानी कि जैसे कि मैंने बोला कि 30 सेंटीमीटर से फिर नॉर्मल 7.5 सेंटीमीटर, लेंथ, ब्रेड्थ, थिकनेस, लंबाई, चौड़ाई, सारा कुछ ऑल द चेंजेस इनटू नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में हो जाता है। प्लासेंटल साइट, जहां पर प्लासेंटा अटैच हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट होकर रैपिडली फ्रॉम 7.5 सेंटीमीटर एट डिलीवरी टू 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर हो जाता है बाय द एंड ऑफ द 6 वीक्स। ओके, यूट्रस का जो फंडल एरिया है, यानी कि फंडस, आई विल शो यू द फंडस। इमेजिन ये यूट्रस है, सो ये एरिया जो यूट्रस का है ये है फंडल एरिया। सो ये ऊपर का फंडल एरिया कैसे डिसेंड होता है, कैसे नीचे आता है। इफ वी हैव
if you imagine this is the stomach, इसमें umbilical cord, right? So how the fundus is becoming small, right? धीरे धीरे 6th week तक 7.5 सेंटीमीटर यूट्रस फंडल एरिया धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाता है. Okay, so timeline descent at the delivery midline 2 centimeters below the umbilicals, यानी कि 16th week gestational साइज दिखाई देता है, यानी कि 16 हफ्ते का प्रेगनेंसी दिखाई देगा आफ्टर द डिलीवरी की बात हो रही. 12 आवर्स पोस्ट बर्थ यानी कि 12 घंटे बाद फंडस में राइज स्लाइटली टू 1 सेंटीमीटर अबव द umbilicus. धीरे धीरे इट डिसेंड 1 to 2 सेंटीमीटर, यानी कि 1 finger breadth every 24 hours. एक एक फिंगर आप बोल सकते हो कि 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर वो कम होते रहेगा. डे 6 को मिडवे बिटवीन द अम्बिलिकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस. सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बिलिकस के मिडवे में ये फंडस रहेगा और 10वें दिन में लाइस विद इन द पेल्विस. शुड नो लॉन्गर बी पैल्पेबल एब्डोमिनल. अभी अब पेल्विस के अंदर आ जाता है, यानी कि जैसे जैसे अम्बिलिकस से नीचे आते आते पेल्विस में सेटल हो जाता है, यानी कि पेल्विस में सेटल हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि यूट्रस नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में आ गया. सो फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन ऑफ इन्वोल्यूशन, यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस होते हैं फिजियोलॉजिकली. अभी तो अनाटोमिकली हमने देखा कि यूट्रस का साइज 30 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर आ गया है नॉन प्रेग्नेंट. सो नेक्स्ट क्या बॉडीली चेंजेस हो सकते हैं? मसल चेंजेस, हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेशिया ऑफ फाइबर फ्रॉम प्रेगनेंसी रिवर्स, और इंडिविजुअल मसल सेल्स डिक्रीज इन द साइज नॉट इन अ नंबर, यानी कि मसल सेल्स डिक्रीज हो जाते हैं, साइज में डिक्रीज होते हैं बट नंबर में डिक्रीज नहीं होते. हॉर्मोन्स चेंजेस होते हैं. विड्रॉल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ट्रिगर चेंजेस, ईस्ट्रोजन में प्रोजेस्टेरॉन में हार्मोन चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं. यूट्रिन कोलाजेनेस बढ़ना शुरू हो जाता है. रिलीज ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, यहाँ पर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं. ऑटोलाइसिस यानी कि डाइजेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इनटू पेप्टोन्स, जो प्रोटोप्लाज्म था पेप्टोन्स में बदल जाएगा, विच आर एक्सक्रीटेड वाया किडनीज एज यूरिया एंड क्रिएटिनिन. ये क्लास आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में मिल जाएगी, आप उसमें आप लोग चेक कर सकते हो. इसके बारे में इन डिटेलली मैंने बताया है. ब्लड वेसल्स, arteries are constricted by uterine contraction followed by thrombosis. New smaller vessels grow inside the old thrombi. So blood vessels जो है, arteries जो है, वो constrict होकर uterine contractions बढ़ने के बाद में thrombosis clotting होता है, तो new small vessels भी it will grow, यानी कि venules arteries जो भी है it will start growing. So these are the physiological changes of involution. एंड दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हर वुमेन के लिए. चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम एंड लोकिया. सो लोकिया क्या है, वी विल डिस्कस हियर. एंडोमेट्रियम, जहां पर एंडोमेट्रियम खुद एंडोमेट्रियम एक लेयर होता है यूट्रस का, एज वी ऑल नो. यही प्रेगनेंसी में फीटस एम्ब्रियन बनता है. सो मोस्ट ऑफ द डेसिडुआ इज कास्ट ऑफ विद द प्लासेंटा. प्लासेंटा के साथ साथ जो भी डेसिडुआ है ये बाहर आ जाता है. Then regeneration start from the basal layer, uterine glands, mouth. It complete by day 10 except at the placental site. यानी कि ये जो regeneration होता है basal layer में, ये शुरू हो जाता है डे 10 तक, ये कंप्लीट हो जाता है, बट एक्सेप्ट प्लासेंटल साइट इट टेक्स अराउंड 6 हफ्तों का समय ये लेता है. लोकिया, लोकिया यानी कि डिस्चार्ज, जो भी डिलीवरी के बाद में वेजेना से डिस्चार्ज है उसको बोलते हैं लोकिया. ये लोकिया जो है 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स का होता है. लोकिया रूब्रा, लोकिया सिरोसा और लोकिया एल्बा. तो क्या है ये लोकिया रूब्रा?
ये जो लोकिया रूब्रा है रेड कलर में होता है, इट कंटेन आरबीसी। एज सून एज डिलीवरी जब होता है तो ब्लीडिंग शुरू होती है, तो पहले 1 दिन से 4 दिन तक जो रेड कलर में है उसको लोकिया रूब्रा बोलते हैं। नेक्स्ट लोकिया सिरोसा, डे 4 टू 5 to 9 डेज, यानी कि 4th या 5 डे से लोकिया सिरोसा शुरू हो जाता है। ये कंटिन्यू भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल। ओके, ये पिंक कलर में और पेल ब्राउनिश, यानी कि जैसे ही ब्लीडिंग कम होने वाली है तो लोकिया सिरोसा शुरू हो जाता है। ये है पिंक पेल ब्राउन, कंटेन्स, इसके अंदर आरबीसी रहते हैं, ल्यूकोसाइट्स रहते हैं एंड वुंड एक्सॉल्ट। सो ये है लोकिया सिरोसा। नेक्स्ट है लोकिया अल्बा, ये तो पेल व्हाइट कलर में होता है, 10 से 15 दिन, इट डिपेंड्स, इंडिविजुअल पे डिपेंड होता है ये। इट कंटेन डेसिडुअल सेल्स, म्यूकस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंपल में बताए तो पहले 4 दिन तक ब्लीडिंग जो है रेड कलर में आएगी, फिर 5 दिन के बाद में 10 दिन तक पिंकिश कलर में आएगी, फिर 10 दिन के बाद से 15 दिन तक व्हाइट डिस्चार्ज की तरह, उसको बोलते हैं लोकिया एल्बा। लोकिया रूब्रा, लोकिया सिरोसा एंड लोकिया एल्बा। टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड, यानी कि कितना अमाउंट, 250 ml ऑफ टोटल ओवर द 5 to 6 डेज ब्लड लॉस होता है। सो हमने पहले फंडस का चेंजेस देखा। लेट्स सी इन्वोल्यूशन ऑफ अदर पेल्विक स्ट्रक्चर। सर्विक्स, सर्विक्स यानी कि सॉफ्ट एंड एडिमेटस, पोस्ट डिलीवरी सॉफ्ट हो जाती है, एडिमेटस होती है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आल्सो एडिमेटस और सॉफ्ट सर्विक्स देखने को मिलता है। इट एडमिट्स अ होल हैंड फॉर मैनुअल एग्जामिनेशन, यानी कि डिलीवरी के बाद में एक पूरा हैंड यानी कि जाने के आवश्यकता है। देन 24 घंटे के बाद में 24 आवर्स पोस्टमार्टम रीगेन्स कंसिस्टेंसी। इमीडिएट डिलीवरी के बाद में एक हाथ अंदर जा सकता है सर्विक्स के अंदर। 24 घंटे खत्म होने के बाद में ओनली 2 फिंगर्स, यानी कि 2 उंगली जाने का रास्ता रहेगा सर्विक्स में। वेजेना रीगेन स्टोन ओवर 4 to 8 वीक्स में वेजेना फिर नॉर्मल रिटर्न हो जाएगा वर्जिन स्टेट में। रिमेंबर दिस, 4 to 8 वीक्स में आफ्टर द डिलीवरी। ओवरीज, ओवरीज इनएक्टिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में ओवरीज काम नहीं करते। रेज्यूम फंक्शन, जैसे ही हार्मोन लेवल ड्रॉप होता है देन ओवरीज अपना काम करना शुरू करते। रिटर्न ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन रिटर्न लैक्टेटिंग मदर्स में इट डिपेंड्स। मेंस्ट्रुएशन का एक बहुत ही बड़ा इशू रहता है लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। मेंस्ट्रुएशन मोस्ट वुमेन में डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल, यानी कि थोड़े में मेंस्ट्रुएशन 6 या 8 महीने तक आ जाता है, थोड़ों में 8 या 10 महीने तक। जब तक ये ब्रेस्ट फीडिंग दे रही हैं तब तक ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड रहेगा। ब्रेस्ट फीडिंग भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। प्रेगनेंसी आने के चांसेस लो है। जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा तो ओवुलेशन भी नहीं होगा। सो ये कॉन्ट्रासेप्टिव है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी बोला जा सकता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल एंड हार्मोनल बैलेंस। सो नॉन लैक्टेटिंग, अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दे रहे हैं तो इमीडिएटली रिटर्न्स इन द 4 to 6 वीक्स, नहीं बोल सकते 4 to 5 months or 4 to 7 months, it depends. Okay. Okay. As a nurses, as a nursing staff, what kind of care should be provided to the postnatal mother or puerperium mother? So first, fundal height assessment, regular monitoring, यानी कि regular palpation कर ensure the uterus is firm and डिसेंडिंग अप्रोप्रिएटली, यानी कि चेंजेस हो रहे हैं या नहीं जानना बहुत जरूरी है। और पीपीएच यानी कि पोस्टमार्टम हेमोरेज, डिलीवरी के बाद में ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, सो दिस आल्सो हैज टू बी checked properly, thoroughly. एंड लोकिया मॉनिटरिंग, यानी कि इंस्पेक्शन ऑफ लोकिया, जो भी वेजेनल डिस्चार्ज है वो किस तरह आ रहा है, हेवी ब्लीडिंग है या कम ब्लीडिंग है, हाउ इट इज देयर एनी क्लॉट्स आर देयर, यू हैव टू इंस्पेक्ट। यानी कि यहाँ पर बल्बल पैड्स को कलर के लिए, ऑर्डर के लिए
चेक करना होगा, अगर चेक कलर ऑर्डर अलग है, गलत बदबू आ रही है, यानी कि इन्फेक्शन है, सो दैट शुड बी मॉनिटर। यानी कि ये जो लोकिया है शुड नॉट बी ऑफेंसिव और फिशी, यानी कि स्मेल इतना गंदा नहीं आना चाहिए जिसकी वजह से पता चल जाता है कि देयर इज अ इन्फेक्शन। एंड पेरिनियल केयर, असेसिंग एपिसियोटमी साइट्स, एपिसियोटमी साइट्स देखना है, और टीयर्स फॉर हीलिंग, जैसे एपिसियोटमी देते हैं जो भी टीयर्स है, चेक फॉर हीलिंग, जो भी स्यूचर्स है चेक फॉर एनी ब्रूइश आर देयर, एनी साइंस ऑफ इन्फेक्शन symptoms, जो भी है we need to check here. And patient education, advice on contraception and breastfeeding as ovulation can occur before the first period. So now it is very important to give education to the patient. Patient education must for the primary mothers. Primary mother यानी कि पहली बार जो भी जन्म दे रही हैं, जो भी लेडीज है, उनको प्राइमरी मदर्स बोला जाता है, पहली बार जो भी माँ बने, इनके लिए पेशेंट एजुकेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, और कब ओवुलेशन हो सकता है, what are all the family planning methods, ये सारे चीजें it's nurse's responsibility to explain. So this is what is a puparium. नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्यूपेरियम मैनेजमेंट देखेंगे। आपको अगर एपिसियोटमी चाहिए तो एपिसियोटमी क्लास ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, आप जाकर देख सकते हैं। Thank you for listening. Hope my class is beneficial for you. If you have any queries, doubts, since you're asking me to say it in Hindi, so I have taken in Hindi. And if you would like to answer questions, I am sending a quiz. You can answer and comment down below. Thank you.